हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू कैम लर्न पी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्लेन ऑफ सिमेट्री POS, यानी कि हर एक मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे प्रेजेंट होती है और हम कैसे वो फाइंड आउट करें, वो हमने देखा था। देन प्लेन ऑफ सिमेट्री की तीन टाइप थी, तीन टाइप से हम प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी हमने देखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक के माध्यम से वो देख सकते हो, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री ग्रुप थियरी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। यानी कि हमारा कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट होता है, उसका अगर हमें पॉइंट ग्रुप हमें फाइंड आउट करना है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। तो वो फाइंड आउट करना हमें आना चाहिए। यानी कि अगर आपने अभी तक वो नहीं सीखा है तो वो लिंक के माध्यम से सीख सकते हो। और सिमेट्री के पार्ट 1, 2, 3 तीन पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। आज हम देखने वाले हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी कि इन्वर्जन सेंटर आई। सेंटर ऑफ सिमेट्री हर एक मॉलिक्यूल में कैसे प्रेजेंट रहती है, कैसे फाइंड आउट करें, वो देखने वाले हैं। पर उससे पहले आपको सिमेट्री में जो मैंने पार्ट 1 में सिखाया था, एक्सिस यानी कि XYZ एक्सिस जो हमारी होती है, वो कैसे हम डिफाइन करें, वो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही कहा था कि जो हमारी XYZ एक्सिस होती है वो कैसे होती है। तो वही एक्सिस हम यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले, तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास X अक्ष है और ये Y अक्ष है। एक्चुअल में हमारी जो एक्सिस होती है वो कैसे होती है, X अक्ष यहाँ पे होती है, ये Z अक्ष होती है और यहाँ पे ये Y अक्ष होती है। ऐसे होती है X, Y एंड Z, ऐसे एक्सिस प्रेजेंट होती है। पर यहाँ पे अगर हम टू डायमेंशन में लेते हैं तो हमारी जो एक्सिस होगी वो ऐसे होगी, X, Y एंड Z इस तरफ। ये 2 डायमेंशन में है, ठीक है। अब ये 2 डायमेंशन में है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीच में 0, इस तरफ अगर जाओगे राइट साइड तो आपकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, एंड देन लेफ्ट साइड जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू होगी। वैसे ही वाई अक्ष है, यहाँ पे ये पूरी वाई अक्ष है। अगर वाई अक्ष पे ऊपर की साइड जाओगे तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव, देन डाउनवर्ड जाओगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। वही वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है, एक्स अक्ष पे 0, 1, 2, 3, 4, देन लेफ्ट साइड पे 0, -1, -2, -3, -4। वैसे ही वाई अक्ष पे ऊपर की साइड यानी कि फ्रंट साइड पे जाएंगे, आगे की साइड तो 1, 2, 3, 4, देन डाउनवर्ड जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, ऐसे इंक्रीज होती जाएगी। तो ये हमारी एक्सिस है। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखी है, द इन्वर्जन ऑपरेशन टेक्स अ पॉइंट थ्रू आउट द सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल टू एन इक्वल डिस्टेंस ऑन द अदर साइड। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा कोई एटम प्रेजेंट है, वो एटम कहीं भी है, अगर किसी डिस्टेंस पे है, उस डिस्टेंस से ऑपोजिट साइड पे जाते हैं हम, तो वही एटम दूसरा एटम वहाँ पे होना चाहिए उसी डिस्टेंस पे, तब उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी कि इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, अगर मेरा कोई एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एटम है, तो अब ये कह सकता हूँ कि ये एटम XY प्लेन में प्रेजेंट है। यानी कि x की कीमत है यहाँ पे 3 और y की 2, ठीक है। यहाँ 3 और 2 यानी कि उसकी जो वैल्यू होगी वो 3, 2 होगी। 0 एक्सिस यहाँ पे सेंटर आपका 0 है, 0, 0 यहाँ पे आपका सेंटर होगा। ओके, तो आपका जो इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है कि नहीं है वो फाइंड आउट करने के लिए, अगर ये आपका जो एटम 3, 2 में प्रेजेंट है, तो आपका दूसरा एटम, वही एटम
-3 -2 में प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि वो आपका एटम यहाँ पे -3 और -2 -x y एक्सिस पे प्रेजेंट होना चाहिए, -x -y एक्सिस में होना चाहिए। अगर होता है तो उसमें I प्रेजेंट होता है। अगर ऐसे आपको पता नहीं चलता है तो यहाँ पे आप देख लो कि अब आपकी जो एक्सिस होती है वो x y z एक्सिस प्रेजेंट होती है। इन्वर्जन सेंटर यानी कि उसमें माइनस लगा दो, सभी एक्सिस में माइनस लगा दिया x y z, यानी कि आपकी एक्सिस कैसे हो गई -x -y -z। अब देखो यहाँ पे आपकी वैल्यू की क्या थी, एक्स वाई प्लेन में 3 2 थी और z की 0 मान लो या ना नहीं लिखो चलेगा, दोनों में से आप कोई भी ले लो। अब यहाँ पे हमने ले ली है, यानी कि x की वैल्यू है 3, y की 2 एंड z की 0। ये 0 आप नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, x y की लिख लो चलेगा। तो अब यहाँ पे माइनस लगा दो तो क्या होगा -3 2 0, तो आपकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी -3 -2 एंड 0, यानी कि एक्स वाई जो एक्सिस है उसकी इन्वर्जन यानी कि ऑपोजिट साइड यानी कि -x -y पे इस वैल्यू पे आपका एटम होना चाहिए, दूसरा वही एटम वहाँ पे होना चाहिए। अगर होता है तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी कि इन्वर्जन सेंटर यानी कि I प्रेजेंट है। सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, y में और -x में, यानी -x -y में। यार यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं, x में और -y में, यानी कि 3 -3 में प्रेजेंट है। यहाँ पे 3 यहाँ पे है और -3 यहाँ पे है। तो वही डिस्टेंस पे ऑपोजिट साइड पे आपका एटम, दूसरा एटम यहाँ पे होना चाहिए, सेम एटम। तो ऑपोजिट साइड यानी कौन सी होगी, -x और y, यानी कि इस तरफ -x यहाँ पे और y। कौन सा डिस्टेंस है, 3 और -3, यानी कि -x पे होगा -3 और y पे 3। यहाँ पे ये एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि ये इसमें इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। कैलकुलेशन पर से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स वाई जेड है, माइनस लगा दो, एक्स वाई जेड माइनस हो जाएगा तो -x -y -z। अब आपकी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, 3 -3, यानी कि x की वैल्यू है 3 माइनस y की वैल्यू है -3, यानी कि -y यहाँ पे एक्सिस प्रेजेंट है और z 0। तो अब माइनस लगा दो पूरे में, तो -3 -3 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 एंड 0। तो वो आप देख सकते हो, जो आपकी x अक्ष थी पॉजिटिव वो नेगेटिव हो गई, यानी कि -3। जो माइनस वाई एक्सिस थी वो पॉजिटिव हो गई, माइनस माइनस प्लस, जो यहाँ पे आप देख रहे हो, और z तो ऑलरेडी 0 है। ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अब ऐसे आपको पता नहीं चलता है तो सिंपल रास्ता है आपके पास। अगर मेरे पास कोई यहाँ पे एटम प्रेजेंट है, ठीक है, उसका सेंटर होगा ये वाला। तो अब यहाँ से आप देख लो कि यहाँ से आप जा रहे हो, यहाँ से आप जा रहे हो और इस डिस्टेंस पे आपका एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से जितना डिस्टेंस हुआ वही डिस्टेंस ऑपोजिट साइड पे आप जाते हो। अगर एटम प्रेजेंट होता है यहाँ पे तो इसमें इन्वर्जन सेंटर I प्रेजेंट है, अगर नहीं होता है तो I प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास बेंजीन प्रेजेंट है। बेंजीन में जो आपका सेंटर होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपका सेंटर है, ठीक है। अब देखो कि यहाँ से मैं इस तरफ जाता हूँ, राइट साइड के साइड, ऊपर की साइड, तो यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस डिस्टेंस पे कार्बन प्रेजेंट है और इस डिस्टेंस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। वैसे ही ऑपोजिट साइड पे जाता हूँ तो वही सेम डिस्टेंस पे कार्बन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। वैसे ही आप कहीं भी जगह पे देख लो,
यहाँ पे देख लो कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वैसे ही इस तरफ कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसमें I प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर ऐसे आपको पता नहीं है तो ये जो एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस है, वो पूरी उठा के उस पे रख दो, या ये आपका बेंजीन इस पे रख दो, तो आपको कैसे दिखेगा? ये आपकी वाई एक्सिस होगी और ये आपकी एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस है। तो आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे आपका जो सेंटर होगा वो कौन सा होगा? 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। वैसे ही y पे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो कि कार्बन कहाँ पे है? 3 और 2 पे प्रेजेंट है कार्बन एक्स वाई प्लेन में। तो आपका ये कार्बन ऑपोजिट साइड पे यानी कि -x -y में 3 2 में होना चाहिए, -3 -2 में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे 3 और 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, वैसे हम कह सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है PtCl4। अब आप सभी को पता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। नहीं पता है तो यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो और सीख सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि PtCl4 है मेरे पास, तो अब इसमें एक्सिस में ड्रॉ कर लो। तो एक्सिस मेरी ये इस तरह से होगी। ठीक है, ऐसे एक्सिस प्रेजेंट हो गए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी ये एक्स एक्सिस हो गई और ये मेरी वाई एक्सिस, ये -y और ये -x, ये हो गई। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो सेंटर होगा ये PT आपका सेंटर होगा 0 0। अब यहाँ से आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो Cl है, Cl कहाँ पे है? यहाँ से x पे 3 पे और y में 2 पर है। तो आपका जो दूसरा क्लोरीन होगा ऑपोजिट साइड पे वो -3 -2 में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लोरीन है, यहाँ पे वो -2 एंड -3 यहाँ पे है। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी कि अगर ये मेरे पास क्लोरीन PtCl4 प्रेजेंट है, उसमें मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री लगाता हूँ, एक बार सेंटर ऑफ सिमेट्री लगाता हूँ, तो आपका एटम मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा? तो वैसे तो सेम टू सेम ही दिखना चाहिए, इक्विवेलेंट ही देखना चाहिए, पर अब थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा ही होगा। क्लोरीन एक्सचेंज हो गए, तो यहाँ से आप मैं नंबरिंग लगा लेता हूँ, क्लोरीन 1 2 3 4 और PT। अब उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री में लगाता हूँ, तो क्या होगा? जो आपके PT तो वही का वही रहेगा, वही का वही दिखेगा, पर ये जो क्लोरीन है वो एक्सचेंज हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे Cl1 है तो वहाँ पे हो जाएगा Cl3, यानी कि यहाँ पे Cl3, यहाँ पे Cl1, यहाँ पे जो Cl2 है वो इस तरफ चला जाएगा, यहाँ पे Cl2 और यहाँ पे Cl4। आपका मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा, सिर्फ क्लोरीन एक्सचेंज हो जाएंगे। अब इसमें फिर से मैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन सेंटर लगाता हूँ, तो क्या होगा? यहाँ पे जो क्लोरीन 3 है वहाँ से फिर से क्लोरीन 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे क्लोरीन 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन 2 आ जाएगा। यानी कि जैसे पहला मेरा एटम था, मॉलिक्यूल था, वैसे ही फिर से आ गया। अब ऐसे कब आया? जब मैंने इस मॉलिक्यूल पे 2 बार सेंटर ऑफ इन्वर्जन लगाया, सेंटर ऑफ सिमेट्री लगाया,
तब मुझे फिर से एटम आइडेंटिकल एटम मुझे मिला। तो इसमें इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है ऐसा हम कहेंगे, और 2 बार इन्वर्जन सेंटर लगाने के बाद मुझे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिला। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो SF6 है मेरे पास, तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इसमें सेंटर ऑफ कौन सा होगा, सेंटर ये होगा S। अब इस डिस्टेंस पे मैं जा रहा हूँ तो फ्लोरीन है, उसके ऑपोजिट डिस्टेंस पे जा रहा हूँ इस तरफ, तो यहाँ पे फ्लोरीन प्रेजेंट है। वैसे ही इस तरफ जा रहा हूँ तो फ्लोरीन प्रेजेंट है, तो इस तरफ भी जा रहा हूँ तो फ्लोरीन प्रेजेंट है। वैसे ही इस तरफ जा रहा हूँ तो फ्लोरीन प्रेजेंट है, और इस तरफ आ रहा हूँ तो भी फ्लोरीन प्रेजेंट है, यानी कि इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल CH2 हमारे पास प्रेजेंट है। अब उसमें सेंटर कौन सा होगा, ये वाला हमारा सेंटर होगा। अब इसमें देख लो कि यहाँ से इस डायरेक्शन में जाता हूँ राइट साइड पे तो क्लोरीन प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड पे जाता हूँ इसी डिस्टेंस पे तो क्लोरीन प्रेजेंट है। अब यहाँ से इस तरफ जा रहा हूँ तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस डिस्टेंस पे, तो इसी डिस्टेंस पे ऑपोजिट साइड पे जा रहा हूँ तो इस तरफ भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब लेफ्ट साइड पे नीचे साइड जा रहा हूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ऑपोजिट साइड पे यानी कि लेफ्ट साइड पे ऊपर की साइड जा रहा हूँ तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यानी कि इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। वैसे ही डाइबोरेन मेरे पास प्रेजेंट है। डाइबोरेन में देख लेते हैं, आपका सेंटर यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ से राइट साइड पे जाऊँगा तो बोरॉन प्रेजेंट है। वैसे ही सेम डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड पे जाऊँगा तो बोरॉन प्रेजेंट है। ऊपर की साइड जाऊँगा तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नीचे की साइड जाऊँगा तब भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब राइट साइड के पर ऊपर की साइड जाऊँगा तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है सेम डिस्टेंस पे, और सेम डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड की तरफ नीचे की साइड जाऊँगा तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। वैसे ही राइट साइड के नीचे की साइड जाता हूँ मैं तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वैसे ही इस तरफ भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि डाइबोरेन मेरे पास जो मॉलिक्यूल है उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें आप देख लो कि सेंटर ऑफ इन्वर्जन ये वाला होगा आपका। अब सेम डिस्टेंस पे इस तरफ जाता हूँ ऊपर की साइड तो क्लोरीन है, और वैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में आता हूँ तो यहाँ पे भी क्लोरीन प्रेजेंट है। सेम ऊपर की साइड से जाता हूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। उसी डिस्टेंस पे ऑपोजिट साइड पे नीचे आता हूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। वैसे ही हाइड्रोजन में हम देख लेते हैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन कौन सा होगा, ये वाला। अब यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ नीचे की साइड जाता हूँ तो इस डिस्टेंस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन एब्सेंट है। वैसे यहाँ पे देख लो राइट साइड के नीचे की साइड जाता हूँ तो हाइड्रोजन इस डिस्टेंस में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन एब्सेंट है, यानी कि इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट है। अगर यहाँ से आपको नहीं पता चलता है तो यहाँ पे देख लो कि मेरे पास ये हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब ये जो हाइड्रोजन है उसकी ऑपोजिट साइड पे, यानी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एक यहाँ पे है तो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे होना चाहिए, ताकि यहाँ पे नहीं है। जैसे ही यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो दूसरा ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे होना चाहिए, जो नहीं है, यानी कि H2O मॉलिक्यूल है उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट है। वैसे ही हमने बेंजीन आगे देखा था, बेंजीन में देखा था तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन ये वाला होगा। तो ये कार्बन जाते हैं इस डिस्टेंस में ऊपर की साइड, तो सेम डिस्टेंस में कार्बन है तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे भी कार्बन है। वैसे ही यहाँ से सेम डिस्टेंस पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस पे हाइड्रोजन है। इस तरफ जाता हूँ तो कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है।
इस तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, उस तरफ भी हाइड्रोजन है, यानी कि आपके बेंजीन में जो मॉलिक्यूल है बेंजीन मॉलिक्यूल उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। वैसे ही कई सारे मॉलिक्यूल में हम सेंटर ऑफ इन्वर्जन फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे भी हम ग्रुप थियरी यानी पॉइंट ऑफ ग्रुप जब हम फाइंड आउट करेंगे तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन उसमें भी चेक करना पड़ेगा, तो उसमें भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो के ऊपर से आपने सेंटर ऑफ इन्वर्जन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपने सीखा होगा, और अगर नहीं सीखा है तो फिर से ये वीडियो देख के आप सीख सकते हो, और कुछ एग्जांपल मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूँ उस पर से आप सीख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तो आपको पता चले। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि एसएन सीखने वाले हैं। पर एसएन सीखने से पहले आपको कंपलसरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री पता होना चाहिए, आना चाहिए। अगर वो दोनों आपको नहीं आता है तो आप इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं सीख सकते। तो वो ज़रूर से वो वीडियो देख लेना और सीख लेना, तभी आपको इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता चलेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।